हेलो नमस्ते। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर साल इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग स्कीम्स के द्वारा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए दो प्रकार का स्कीम्स हर साल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो फंड करता है। उसके बाद एक होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट्स अंदर अम्ब्रेला स्कीम करके, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड करता है। तो ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक है और फ्री मैट्रिक के लिए भी रहता है, ये सेम अम्ब्रेला स्कीम वाला फ्री मैट्रिक के लिए भी रहता है। तो वो अभी शुरू नहीं होगा, तो वो बाद में शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे इस नोटिस का हिसाब से ये नोटिस जो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी स्टूडेंट्स है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हो, या फिर अरुणाचल के बाहर इंडिया के किसी भी स्टेट में पढ़ाई करता हो, या फिर इंडिया से बाहर भी किसी भी जगह पे पढ़ाई करता हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। तो इसको क्या कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसको अप्लाई कहाँ करेगा बोलने से, अप्लाई इसको ऑनलाइन करना होता है, हर साल होता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन आपको स्कॉलरशिप जो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके एक होता है, जहाँ पे हर स्कॉलरशिप जो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, चाहे आपका अम्ब्रेला स्कीम हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड हो, चाहे आपका अलग स्कीम क्यों ना हो, फिर भी आपको वहीं पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसपी करके बोलता है, उसमें अप्लाई किया जाता है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप वाला स्कीम्स है, ये जो 2025 एंड 26 एकेडमिक सेशन के लिए है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप मार्क करके रख सकता है। आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस, वो आपका 1 सितंबर 2025 यानी कि उसमें मंडे पड़ेगा। तो वहाँ से पोर्टल जो शायद ओपन हो जाएगा, तो उसी डेट को ओपन होगा ऐसे भी बात नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, या फिर उसी डेट को होने से भी टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वो कुछ टेक्निकल चीज़ है जिसको हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि उसी में ही होगा करके, तो उस चीज़ को आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन एज पर ये नोटिफिकेशन का हिसाब से 1 सितंबर 2025 से अप्लाई करना शुरू होगा, और इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 10 अक्टूबर 2025। और ये जो बाद में एक्सटेंड होना ना होना वो बात का बात है। अगर इनकेस कुछ टेक्निकल एरर आता है या कुछ टेक्निकल इशूज़ निकल आता है बोलने से, तो शायद डेट एक्सटेंड हो भी सकता है लास्ट डेट जो, और नहीं वो सब कुछ इशू नहीं आता है तो ये लास्ट डेट फाइनल रहेगा। ठीक है, इनकेस किसी का फॉर्म फिलअप में कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्शन का कुछ केस है, ऐसे वैसे कुछ होने से उसको फिर रीसबमिशन वगैरह करने का टाइम दिया जाएगा 16 अक्टूबर तक। उसके बाद जो वेरिफिकेशन वगैरह इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका 22 अक्टूबर तक हो जाएगा एज पर इस नोटिफिकेशन का हिसाब से। और स्टेट लेवल में आपका जो अक्टूबर का 28 तक वेरिफिकेशन जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो जैसे ये इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है, वो जो एग्जैक्टली एक्यूरेटली इसका हिसाब से काम करना है बोल के भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स के कारण से भी डिले हो जाता है और फॉर्म फिलअप में डिले कर देता है, फिर गड़बड़ फिल कर देता है, डिफेक्शन का कुछ केस होता है। वो सबको सॉल्व करते करते कभी कभी क्या हो जाता है, फॉर्म सबमिशन डेट जो एक्सटेंड 2-3 बार भी कभी कभी हो जाते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने में भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी फॉर्म फिल करेगा तो सब सही सलामत बढ़िया से कर देना है, और जो टाइम दिया है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर आप टाइम पीरियड को अगर डिसिप्लिन से मेंटेन करेगा तो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेस जो लास्ट ईयर जैसे था वैसे ही ऑलमोस्ट रहेगा। उसमें प्रेस कैंडिडेट के लिए प्रेस से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करके करना होगा, और रिन्यूअल होने से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना तो ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उसका जो OTR वगैरह ज़रूरत होगा वो सारा चीज़ का लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी सारे बना के रखा हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट ईयर का जो OTR से रिलेटेड और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कुछ वीडियोस लिंक आपको मैं डाल के रख दूंगा, जिसको आप एक बार देख सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, और डॉक्यूमेंट्स को भी आप लास्ट ईयर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर भी बता के रखा हुआ था तो उसको भी आप देख सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ से आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो मैंडेटरी होगा एज पर सेक्शन 7 ऑफ आधार कार्ड एक्ट 2016 का हिसाब से आपका आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो है कि किसी बैंक में ये होना है, किसी नेशनलाइज बैंक में आपका आधार कार्ड जो है कि क्या होना है, आधार जो सीधेत होना है। ठीक है, आधार सीधेत होना चाहिए। आधार सीधेत और आधार में
आधार को बैंक में लिंक करना दोनों थोड़ा अलग केस है, थोड़ा सा स्लाइटली दोनों में डिफरेंस है। आधार सीधे होने से जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार जो सीधे थे, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट वहाँ पे आएगा, ठीक है। और लिंक तो आप आपका आधार को किसी भी बैंक में लिंक कर सकते हैं, लेकिन सीधे जो है कि सीडिंग, आधार सीडिंग वगैरह को आप हर बैंक में नहीं कर सकते, किसी एक बैंक में ही कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ को आप आगे देख लीजिए, क्लियर करके रख लेना है, ताकि जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो आधार बेस्ड पेमेंट होगा, तो उसमें इतना तकलीफ नहीं होने के लिए आप उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका आधार कार्ड में जो लिंक वाला मोबाइल नंबर वगैरह होना चाहिए, और अगर वो सब जो अगर नहीं है तो उसको भी आप फॉर्म फिलअप करने से पहले वो सारा चीज़ को कर लीजिएगा। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक वाला आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है देन उसको भी आप जाके चेंज करवा लीजिए। कोई साइबर पे करता है, कोई साइबर पे नहीं करता है, या फिर आप किसी भी डीसी ऑफिस में जाके वहाँ पे भी आपको करने वाला मिल जाता है। तो वहाँ पे जाके भी आप जो अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको है तो टिक है, अगर नहीं है तो उसको आप क्या करना है, चेंज करके रख लेना है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी वीडियोस में डालूंगा, और बाकी सारे अपडेट के लिए आपको मेरा इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आप वेबसाइट को भी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSP करके जानता है, ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकता है। और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकता है, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, जितना आपका स्टूडेंट्स ग्रुप है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये सब के बारे में बहुत लेट से पता चलता है, और कोई अप्लाई करता भी नहीं है। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है पढ़ाई करने का, तो आपको इस चीज़ को लेना चाहिए।